धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलनों में पहला था ब्रह्म समाज, उसके बाद में प्रार्थना समाज, आर्य समाज, आर्य समाज के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन। सर आर्य समाज की लास्ट लाइन थी वो बता दीजिए। इन्होंने आपको ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश, क्या था ये? दयानंद द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ, दयानंद जी लिखा दिया था, दयानंद जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना हुई। इसको लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहता है जी। कि सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है किसने लिखा था, तो दयानंद सरस्वती ने ये लिखा था। जी सर। नेक्स्ट अगले समाज सुधार आंदोलन की बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन। इसमें लिख लीजिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ने सन 1896 में की थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया था। किंतु रामकृष्ण से मिलने के बाद में किंतु रामकृष्ण से मिलने के बाद में उन्हें मानसिक शांति मिली।
मानसिक शांति मिली। तो रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी ने, ठीक है, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही चलाया था उन्होंने, उनका ये मिशन था। नेक्स्ट आगे लिखिए, सन 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने वेदांत पर जो व्याख्यान दिया, उन्होंने वेदांत पर जो व्याख्यान दिया, उन्हें सुनकर अमेरिका के लोग चकित रह गए। उन्हें सुनकर अमेरिका के लोग चकित रह गए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो क्या उत्तर होगा इसका, बताइए। स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण स्वामी मिशन की स्थापना विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी स्वामी विवेकानंद जी ने। विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने। तो अपने जी। गुरु के नाम पर ही स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और इस मिशन का उद्देश्य था कि जो भी दर्शन है, वेदांत, ठीक है, उनका प्रचार करना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से ही प्रभावित थे। नेक्स्ट अगले हम समाज सुधार आंदोलन की बात करेंगे। रामकृष्ण मिशन के बाद में है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में लिख लीजिए क्या है। थियोसोफिकल सोसाइटी उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रारंभ की गई जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जो भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं से प्रभावित थे। 1875 ईस्वी में
एक रूसी महिला एक रूसी महिला एक रूसी महिला ने अमेरिका में इस सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी की भारत में सोसाइटी का भारत में इस सोसाइटी का गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर भारत में कितनी देर पहले चले स्टार्ट हुई है ये क्लास? अभी स्टार्ट किए, तुम लोग पता नहीं लिंक पे जाते नहीं हो। नहीं सर, ज्वाइन ज्वाइन ही नहीं हो रही थी, बहुत ट्राई किया था। चलो कोई बात नहीं, ज्वाइन किया तो हमें, ठीक है। भारत में यहीं से सोसाइटी का स्टार्ट कराया ना सर, रामकृष्ण मिशन से? अभी स्टार्ट किया है। ओके ओके। भारत में सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास में स्थापित किया गया। किया गया। इस सोसाइटी की अध्यक्ष इस सोसाइटी की अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। समाज सुधार आंदोलन, ठीक है, उनमें रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, और इसके बाद में नेक्स्ट है मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खान। सर जी। सर थियोसोफिकल सोसाइटी की जो पश्चिमी विद्वान थे ये कौन थे सर? पश्चिमी विद्वान कौन कौन थे? ऐसा है ना, ये थियोसोफिकल सोसाइटी पश्चिमी विद्वान उन्होंने प्रारंभ की थी। पश्चिमी विद्वानों में भी मैडम एच पी ब्ला वेटेस्की एवं कर्नल हेनरी स्टील थी। इनकी मृत्यु के बाद में, ठीक है, एरी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी। लेकिन इतना ही काफी है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ तक लिख लीजिए इसको। जी एक मिनट रुक जाइए सर। नेक्स्ट है मुस्लिम सुधार आंदोलन। अगला सुधार आंदोलन में है
मुस्लिम सुधार आंदोलन, इसमें सर सैयद अहमद खान ने सर सैयद अहमद खान ने सन 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना की। इन्होंने मुसलमानों के सुधार पर इन्होंने मुसलमानों के सुधार पर विशेष बल दिया। क्योंकि अहमद खान जानते थे कि क्योंकि अहमद खान जानते थे कि मुस्लिम समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त हैं। मुस्लिम समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त हैं, जिनको दूर किए बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता। जिनको दूर किए बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता। अलीगढ़ में सर सैयद सर सैयद अहमद खान ने एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। एग्लो ओरिएंटल
कॉलेज की स्थापना की। ये था मुस्लिम सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलनों में। इसके बाद में नेक्स्ट और भी आंदोलन चले थे। पारसी सुधार आंदोलन चला था, दलित जातियों के सुधार आंदोलन चले थे। इसको एक और लिख लीजिए इसमें, दलित जातियों के सुधार आंदोलन। दलित जातियों के सुधार आंदोलन। इसमें लिख लीजिए, ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों के सुधार आंदोलनों में ज्योतिबा फुले का नाम लिया जाता है। तो ज्योतिबा फुले सर ने दलित जातियां होती कौन सी है? दलित जातियों के सुधार आंदोलन में ये था कि उस समय जब तो देश की आजादी के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी जातियां थी, जैसे हम बात करें एससी और एसटी, उस समय की जो दलित जातियां थी, अर्जुन अर्जुन कहते थे, उनके सुधार के आंदोलन के लिए इन्होंने काम किया। बहुत सारी जातियां जो आज जातियां हैं, जिनके आज नाम हम लेते हैं एससी एसटी में, वही उस समय भी थी। उनके लिए भी सुधार आंदोलन हुए हैं। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का सत्य शोधक समाज का सर ज्योतिबा बोले है कि फुले है? ज्योतिबा फुले ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी। नाटक तथा पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले। व्यवस्था की और विद्यालय खोले।
ये थे सुधार आंदोलन। इन जो सुधार आंदोलनों का भी देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए योगदान रहा है। उस समय के जो आंदोलन थे, चाहे सती प्रथा के लिए उन्होंने काम किया हो, चाहे देश में व्याप्त बुराइयों के लिए काम किया हो, चाहे दलितों के उद्धार के लिए काम किया हो, तो ये सारे आंदोलन उस समय भी लड़े जा रहे थे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है। भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन है जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था, बंग भंग आंदोलन है, बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन है। बहुत सारे जो आंदोलन देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चले हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। यहाँ तक इसको लिख लीजिए। लिख लिया सर। हो गया सर। सर ये आंदोलन भी तो देश की स्वतंत्रता के लिए ही था, जी ये समाज सुधार के लिए था सर। सर ये तो समाज सुधार के लिए थे। ये आंदोलन समाज सुधार और देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी इन्होंने काम किया है। बात ये भी तो थी ना, यहाँ के लोगों को जागरूक करना, जागरूक करके जो लोग ठीक है देश और राष्ट्र के लिए काम करेंगे, इसलिए जागरूक किया जा रहा था। जी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। कौन कौन से यहाँ के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनकी अब बात करेंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रमुख रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। पहला क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। तो सन 1885 में सन 1885 से भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में एक नया युग प्रारंभ हुआ। एक नया युग आरंभ हुआ। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस वर्ष भारतीय कांग्रेस के नाम से एक नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का राजनीतिक संस्था का
जन्म हुआ। सन 1885 में भारत में एक राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी, उसका जन्म हुआ था। इसकी स्थापना का श्रेय श्रेय AOU को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में सबसे पहला ये क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन है बंग भंग। बंग भंग आंदोलन क्या है? बंग भंग आंदोलन में लिखिए, कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रता से बढ़ रहा था। तीव्रता से बढ़ रहा था। उसका प्रभाव कम करने के लिए उसका प्रभाव कम करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल तत्कालीन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को सन 1905 में दो भागों में विभाजित कर दिया। दो भागों में विभाजित कर दिया। इस विभाजन का कारण
इस विभाजन का कारण शासन और व्यवस्था बताया गया। व्यवस्था बताया गया। इस आंदोलन ने इसी की वजह से 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। ये थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिन्होंने देश की सत्ता के लिए काम किया। पहला राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, दूसरा है बंग आंदोलन। और नेक्स्ट हम कल बात करेंगे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। यहाँ के लोगों ने जो ब्रिटिश शासन की नीतियां थी उनका बहिष्कार किया और स्वदेशी यहाँ की जो व्यवस्था थी उसको लागू करने के लिए काम किया। ऐसे बहुत सारे आंदोलन है, रोलैंड एक्ट है, जलियावाला हत्याकांड है। यहाँ तक इसको लिख लीजिए।